नमस्कार। प्रिंस एजुकेशन ऑफ सीकर से मैं ओंकार मोड। कल का दिन संपूर्ण भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण था जब चंद्रयान 3 ने चांद पर लैंड किया। आज का दिन मैं ये कह सकता हूं कि शिक्षा जगत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जब देश का बिगेस्ट टैलेंट हंट एग्जाम लैंड होने जा रहा है। जी हां, आप सभी के लिए कौतूहल का विषय होगा। आज का ये विशिष्ट लाइव प्रिंस ओलंपियाड को लेकर के है। प्रिंस ओलंपियाड जिसे देश का बिगेस्ट टैलेंट हंट एग्जाम कहा जाता है। प्रिंस ओलंपियाड जिसका इंतजार देश के चप्पे चप्पे में बच्चे बच्चे को रहता है, रहना भी चाहिए, क्योंकि ये इरादों का इम्तिहान है, ये हौसलों का हुनर है, ये प्रतिभाओं का मंच है। इसी प्रिंस ओलंपियाड से फिल्टर होकर के कभी कोई राहुल प्रताप सिंह बारट और अमित शर्मा एम्स दिल्ली तक पहुंचते हैं तो हर साल सैकड़ों आईआईटियंस देश के विभिन्न आईआईटीज में पहुंचते हैं। कोई सीए बनने का सपना साकार करता है तो कोई क्लेट क्रैक करता है, कोई सीयूईटी के माध्यम से देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में पहुंचता है तो कोई यूपीएससी के सपनों को साकार करता है। देश के मेट्रो सिटीज के टॉप ब्रेन से लेकर के गांव के गुदड़ी के लालों तक, बड़े शहरों के ब्रेन से लेकर के कस्बों में पड़े धूल के हीरो तक, सभी में प्रिंस ओलंपियाड समान रूप से लोकप्रिय है। तो आज का ये विशिष्ट लाइव प्रिंस ओलंपियाड को लेकर के है और हम सभी मिलकर के आपसे चर्चा करेंगे। डाइस पर हमारे साथ मौजूद हैं प्रिंस एजुकेशन हब के युवा चेयरमैन डॉक्टर पीयूष सुंडा सर, नमस्कार। ग्रुप के सीएमडी राजेश ढीलन सर, नमस्कार। और प्रिंस ओलंपियाड के पुरस्कार वितरण समारोह के चहेते चेहरे और प्रिंस डिफेंस एकेडमी के एकेडमिक हेड राघवेंद्र राजावत सर, नमस्कार सर। तो सबसे पहले मैं पहुंचना चाहूंगा डॉक्टर पीयूष सुंडा सर तक। सर, प्रिंस ओलंपियाड क्या है? हर साल प्रिंस एजुकेशन हब इसे क्यों आयोजित करता है? और जब से ही आप इसकी घोषणा करते हैं शिक्षा जगत में एक चहल पहल और रौनक का सा माहौल बन जाता है। बच्चों में बड़ी उत्सुकता रहती है कि हम इसमें पार्टिसिपेट करें। आखिर ऐसा क्यों? थैंक यू सर। तो सबसे पहले तो मैं मेरी बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि आप फेसबुक, यूट्यूब जहाँ पे भी इस लाइव को देख रहे हैं सभी तक इस लाइव को शेयर करें, क्योंकि इस लाइव के माध्यम से, आपके शेयर के माध्यम से हो सकता है ये शेयर उन बच्चों तक पहुँच जाए जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है और पढ़ने का जज्बा रखते हैं, दुनिया की बुलंदियों को छूना चाहते हैं। तो वो इस एग्ज़ाम के माध्यम से देश के टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में से एक प्रिंस एजुकेशन हब के विभिन्न कोर्सेज में निःशुल्क 100% फ्री पढ़ सकते हैं। अब मैं आता हूँ प्रिंस ओलंपियाड पर। प्रिंस ओलंपियाड पिछले 7 साल से लगातार होने वाली देश की बहुप्रतीक्षित प्रतियोगी परीक्षा है, जिसमें कक्षा 5 से 12वीं 5 to 10th एंड 11-12 साइंस का बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। ऑनलाइन इसके आवेदन चल रहे हैं और आवेदन अभी से इस लाइव के माध्यम से ही ओपन हो चुके हैं। princeeduhub.com पर जाकर प्रिंस ओलंपियाड को क्लिक करके आवेदन बच्चा ऑनलाइन कर सकता है। अब ये क्यों ज़रूरी है और क्यों आयोजित करवाया जाता है? निश्चित रूप से जैसा सर आपने कहा, प्रतिभाएं गाँव में, शहरों में, मेट्रो सिटीज़ में हर जगह हैं और बहुत सारी प्रतिभाएं ऐसी हैं जिनको प्लेटफॉर्म नसीब नहीं होता है और प्रतिभाएं छुपी की छुपी रह जाती हैं। क्यों ढीलन सर? और इस प्रिंस ओलंपियाड के माध्यम से अब तक प्रिंस ने हजारों ही नहीं कई हजारों बच्चों को प्लेटफॉर्म दिया है और उन बच्चों ने अपने सपनों को साकार किया है। इसलिए प्रिंस ओलंपियाड एग्जामिनेशन जो अपने आप में देश का बहुप्रतीक्षित एग्जामिनेशन है, इसमें पार्टिसिपेट होने वाले बहुत सारे बच्चे, कई हजारों बच्चे अब तक देश और दुनिया की बुलंदियों तक पहुंच चुके हैं और मैं कहना चाहूँगा आने वाले समय में उन बच्चों की संख्या लाखों में होने जा रही है। इस एग्ज़ाम के माध्यम से न केवल बच्चों को अवार्ड मिलता है, नगद पुरस्कार भी है, नगद पुरस्कार के साथ साथ अवार्ड किट भी है और अवार्ड किट के साथ साथ 100% तक स्कॉलरशिप भी है। और आज के दिन प्रिंस एजुकेशन हब का नाम है वो मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, एवरेज, माइनस वर्ग सभी में प्रचलित है। और ऐसे बच्चे जो प्रिंस तक अपनी अप्रोच नहीं रख पाते, उन बच्चों के लिए प्रिंस ओलंपियाड रामबाण साबित होता है। इसके माध्यम से वो अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और देश के टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन
प्रिंस एजुकेशन हब की विभिन्न विंग्स में निःशुल्क पढ़ सकते हैं। थैंक यू सर। जी सर, पिछले वर्षों में देखने में आया है कि जो बच्चा प्रिंस ओलंपियाड में अपीयर हुआ है, अच्छी रैंक लेकर के आया है, वो इस बात के लिए एश्योर हो जाता है कि मैं मेरे बोर्ड के एग्जाम में भी अच्छा करूंगा। और पेरेंट्स ने कई बार यहाँ करके कॉम्प्लीमेंट भी दिया है कि साहब जिस दिन से आपके प्रिंस ओलंपियाड में एग्जाम आए, इसका अच्छी रैंक आई, उसके बाद से हम एश्योर हो गए कि बोर्ड में भी अच्छा करेगा और उसके अनुरूप रिजल्ट भी मिला। तो इसकी इतनी बड़ी विश्वसनीयता क्यों है? नो डाउट प्रिंस ओलंपियाड का लेवल, परीक्षा का लेवल अपने आप में नेशनल लेवल की कॉम्पिटिशन्स का लेवल का है और नेशनल लेवल से बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए प्रिंस ओलंपियाड में रैंकर बनने का मतलब है कि बच्चा भविष्य में बहुत अच्छी जगह जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में बच्चे इस एग्जाम में बैठते हैं। और अब तक प्रिंस का रिकॉर्ड रहा है कि प्रिंस के टॉपर रहने वाले बहुत सारे बच्चे, मोर देन 50% बच्चे ऐसे हैं जो प्रिंस ओलंपियाड के माध्यम से चुने गए थे। और वो बच्चे आगे जाके प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे IIT-JEE हो, चाहे नीट हो, चाहे CUET हो, JET ICR हो, क्लेट हो, CA फाउंडेशन हो, सभी में वो बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसलिए न केवल निःशुल्क पढ़ने के लिए, न केवल कैश अवार्ड जीतने के लिए, बल्कि अपनी प्रतिभा का नेशनल लेवल पे आकलन करने का भी प्रिंस ओलंपियाड बहुत अच्छा माध्यम है। जी सर, अगला सवाल आपसे और जी, इस एग्जाम का मोड क्या रहेगा, कितने चरणों में होगा और पहला चरण इस एग्जाम का कब होगा? देखो, हमने इसके लिए 2 जोन डिसाइड किए। जो मुख्य जोन है वो जोन फर्स्ट है, सेकंड जोन सेकंड है। जोन फर्स्ट में ये एग्जाम 2 चरणों में होगा। फर्स्ट फेज जो है वो ऑनलाइन है। जैसे आवेदन ऑनलाइन है, घर बैठे बच्चा आवेदन कर सकता है, वैसे पहला चरण भी ऑनलाइन है, घर बैठा परीक्षा दे सकता है। यानी देश में किसी भी कोने में बैठा हो, किसी भी कोने में हो, चंद्रयान में हो तो वहां पे भी दे सकता है। तो और अगर चंद्रयान के माध्यम से चंद्रमा पे पहुंच गया तो वहां पे भी प्रिंस ओलंपियाड बच्चा ऑनलाइन दे सकता है। फर्स्ट फेज कंप्लीटली ऑनलाइन होगा, घर से लगेगा। फर्स्ट फेज में जो चयनित बच्चे होंगे उन बच्चों का फेज सेकंड एग्जामिनेशन ऑफलाइन लगेगा। और ऑफलाइन डिविजनल लेवल पे, हर संभाग पे किसी पर्टिकुलर सेंट्रल पॉइंट पे, जिस सेंट्रल पॉइंट की इंफॉर्मेशन बच्चों को आगे दी जाएगी, संभाग का जो सेंट्रल पॉइंट है या उस जोन का जो सेंट्रल पॉइंट है, वहाँ पे सेकंड फेज ऑफलाइन रखा जाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, फेज सेकंड का फेज फर्स्ट 1 अक्टूबर 2023 को है। फेज फर्स्ट 1 अक्टूबर 2023 को रहेगा और फेज सेकंड की डेट जो आपके जोन के लिए, संभाग के लिए अनाउंस होगी, उस एग्जाम के दिन आप अपने नज़दीकी जो एग्ज़ाम सेंटर घोषित किया जाएगा, जो शहर घोषित किया जाएगा, वहाँ अपना एग्ज़ाम सुबह आप देंगे। उसके बाद में बीच में लंच ब्रेक रहेगा 2-2.5 घंटे का। उस लंच ब्रेक में आपका ऑन द स्पॉट रिजल्ट तैयार होगा और उसी दिन उसी सेंटर पे, उसी शहर में आपका अवार्ड सेरेमनी आयोजित किया जाएगा। मीन्स फैसला ऑन द स्पॉट। और ये अपने आप में देश की पहली परीक्षा है जिसमें सेम डे एग्जामिनेशन और सेम डे अवार्ड सेरेमनी, और वो भी आपके डिवीजन के अंदर, आपके ही शहर के अंदर होगी। यानी प्रिंस एजुकेशन हब की स्पीड प्रिंस ओलंपियाड में भी देखने को मिलेगी। तो मैं अगला सवाल CMD सर से करना चाहूँगा। एग्जाम के बारे में चेयरमैन सर ने बहुत सारी चीज़ें बताई। बच्चों में उत्सुकता है ये है कि इसका सिलेबस क्या रहेगा, क्योंकि आजकल का बच्चा टॉपर बनने से कम कुछ स्वीकार ही नहीं करता है, तो वो तैयारी अभी से शुरू करना चाहेगा। तो एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा? ओंकार सर, प्रिंस ओलंपियाड आज के दिन, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, 7 साल से बच्चों में, अभिभावकों के अंदर एक ऐसा विश्वास जनरेट कर चुका है जिसके दम पर स्थिति ये आ रही कि पिछले 2-1 महीने से तो ऐसी स्थिति बन रही है, पिछले 2 महीने से पर डे फोन पे फोन आ रहे हैं। कब लॉन्च कर रहे हो? कब लॉन्च कर रहे हैं? तो वो समय मैं सभी अभिभावकों और बच्चों से कहना चाहूंगा, वो समय अभी आ चुका है। सिलेबस के बारे में क्लास 5 से 12 तक के बच्चे जो अध्ययनरत हैं वो पार्टिसिपेट इसमें कर सकते हैं। 11th और 12th जो PCM और PCB साइंस के बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए ये एग्जाम है। मैथमेटिक्स का बच्चा, उसमें मैथमेटिक्स 30 मार्क्स, फिजिक्स 30 मार्क्स, केमिस्ट्री 30 मार्क्स और 10 मार्क्स मेंटल एबिलिटी के रहेंगे। यदि बायो का बच्चा है तो फिजिक्स 30 मार्क्स, केमिस्ट्री 30 मार्क्स, बायो 30 मार्क्स और 10 मार्क्स मेंटल एबिलिटी के रहेंगे। ये पर्सन इस प्रकार से रहेंगे।
मार्क्स के स्थान पर क्वेश्चन होंगे। और 10th क्लास के अंदर मैं बताना चाहूंगा मैथमेटिक्स 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन साइंस के रहेंगे, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे और 10 क्वेश्चन ही मेंटल एबिलिटी के रहेंगे। इसी क्रम में क्लास 5th से 9th तक के जो स्टूडेंट हैं, मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चंस, साइंस 25 क्वेश्चंस, एसएसटी 20 क्वेश्चन, इंग्लिश 20 क्वेश्चन और मेंटल एबिलिटी के 10 क्वेश्चन रहेंगे। ये शेड्यूल रहेगा इन एग्जाम फेस्ट का और ये 1.5 घंटे की एग्जाम रहेगी ओंकार सर। और सबसे महत्वपूर्ण एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसका फेस्ट 40% सिलेबस इसके अंदर आएगा। तो सभी पुनः ध्यान देंगे, एनसीईआरटी की आपकी बुक है उसका प्रथम 40% सिलेबस है, उसमें से क्वेश्चंस दिए जाएंगे, वेबसाइट पर यह जानकारी भी रहेगी। ओंकार सर, बच्चा ओलंपियाड में जिस क्लास के लिए अपेयर होना चाह रहा है उसी क्लास का 40% सिलेबस एनसीईआरटी के हिसाब से रहेगा। इसकी डिटेल जानकारी हमारी ओलंपियाड की वेबसाइट पर भी दी गई है। ओंकार सर, हमारा मानना है कि 1 अक्टूबर को एग्जाम हो रही है और 1 अक्टूबर तक राजस्थान के देश दुनिया के प्रत्येक कोने में 40% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 50% हो जाएगा तो उससे कम ही सिलेबस हम देना चाह रहे हैं कि प्रत्येक बच्चा इसमें इजीली अप्रोच कर सके। बिल्कुल। अगला सवाल मैं राघवेंद्र सर से करना चाहूंगा। सर, आपने प्रिंस ओलंपियाड की प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के सिलसिले में पूरा राजस्थान, पूरा हरियाणा, यूपी, पंजाब तक नापा है। वहाँ लोगों में किस तरह का चार्म रहता था, किस तरह का माहौल रहता था, किस तरह की उत्सुकता रहती थी और कार्यक्रम के बाद लोग किस तरह के सवाल आप लोगों से करते थे? क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ लोग सुबह 4 बजे आकर के बैठ गए कि सर रात की ट्रेन से आए हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम को चूकना नहीं चाहते थे, स्कॉलरशिप खोना नहीं चाहते थे। आदरणीय ओंकार सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, आज जैसे कि आपने कहा कि हम प्रिंस ओलंपियाड एग्जामिनेशन लैंड करा रहे हैं, तो देश के सभी विद्यार्थियों को, उनके अभिभावकों को ये बात बोलना चाहूँगा कि तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा, कुछ न मिला समझ लेना, डुबकी अभी अधूरी है, चाहे कितना भी मुश्किल हो पहला कदम जरूरी है। और ये बिल्कुल, और ये पहला कदम प्रिंस ओलंपियाड में एंट्री और फॉर्म जैसे ही हम वेबसाइट पर जाते हैं, फॉर्म फिल करते ही पहला कदम कंप्लीट हो गया। उसके बाद आदरणीय चेयरमैन सर ने कहा कि हम उसी दिन, जिस दिन एग्जामिनेशन सेकंड फेज में ऑफलाइन होगा, लेकिन उससे पहले ऑनलाइन मोड में हम इस एग्जामिनेशन को 1 अक्टूबर को कंडक्ट कराने जा रहे हैं। अब आपका क्वेश्चन ये है कि जब पिछली बार सम्मानित होने वाले विद्यार्थी सुबह 4 बजे आ जाते थे और देश के विभिन्न कॉर्नर में हम पहुंचते थे, तो क्या देखने को मिला? आदरणीय सर, पिछली बार भारत के 7 राज्यों में एग्जाम कंडक्ट हुई, जिसको 7 फेजेज में हमने सभी विद्यार्थियों को उनके होम डिस्ट्रिक्ट जाकर के सम्मान दिया। और सम्मान में सुपर 20 की वो टीम थी जिसने 3 महीने न दिन देखा न रात देखा, और 20% की वो टीम जिसकी लीड रोल में मुख्य भूमिका आदरणीय चेयरमैन डॉक्टर पीयूष हुंडा सर की रही थी, साथ में रहते थे। अब बात आती है कि पहला चरण गंगानगर हनुमानगढ़ हेड से शुरू किया गया। गंगानगर हनुमानगढ़ होते हुए हम एंट्री मारते हैं सर जमिए जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर में। उसके बाद एंट्री होती है, पूरे देश में घूमे, बिल्कुल पूरे देश में घूमे, और उसके बाद एंट्री होती है राजस्थान के पूर्वांचल में, जिसमें धौलपुर, भरतपुर, अलवर, करौली, दौसा वाला क्षेत्र आता है। फिर एंट्री होती है द्वारा से लौट करके शेखावाटी में, जिसमें हम सीकर, झुंझुनू, चूरू को सम्मानित करते हैं। जाते हैं हम मध्य प्रदेश की ओर। दिखाया जाए एक बार पिछली बार की जो स्क्रीन है, वो देख पा रहे हैं? बिल्कुल, सभी दर्शक लाइव पे देख पा रहे हैं। उसके बाद हम मध्य प्रदेश की ओर जाते हैं, जिसमें मंदसौर, शिवपुरी, रतलाम, मुरैना, ग्वालियर, भिंड, पोरसा वाला हिस्सा आता है। फिर एंट्री होती है गुजरात में, अहमदाबाद वाला बड़ा एक हिस्सा आता है, राजकोट वाला हिस्सा आता है, जामनगर वाला हिस्सा आता है। हम जाते हैं हरियाणा की तरफ। हरियाणा में अपन देखते हैं लगभग 15 बड़े डिस्ट्रिक्ट और 7 अपन देख रहे हैं कि माइनर डिस्ट्रिक्ट कवर किए गए थे। तो 22 डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में आते हैं, चाहे वो झज्जर हो, चाहे वो कैथल हो, चाहे वो जिंद हो, चाहे हिसार हो, चाहे सरजमीय अपन कहते हैं पानीपत, सोनीपत की हो, चाहे सरजमीय महेंद्रगढ़, कनीना, रेवाड़ी वाली हो, चाहे चरखी दादरी वाला हिस्सा आता हो। तो ये बड़ा एक गर्व और गौरव का विषय रहा था, जिसमें मुख्य क्वेश्चन ये आया था कि प्रिंस एजुकेशन हब आज हमारे द्वार आया है और इस एग्जामिनेशन में हम रैंक लगा करके आपके द्वार पहुंचेंगे और अपने विद्यार्थियों को
देश के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और आईआईटी में भेजने के लिए हमारा यह विश्वास आपके साथ है। तो डोर टू डोर इस बार फिर से हम तैयार हैं, सांसों को खींचकर, मुट्ठियों को खींचकर प्रिंस ओलंपियाड के इस भव्य उद्घाटन में जो आज फिर से देश घूमेंगे आप? बिल्कुल। और आदरणीय सर, मैं तो बताना चाहूंगा, इस देश घूमने से पहले मैं विदेश भी घूम के आया हूं। जी जी। और उस समय टॉपर्स को सिंगापुर भेजा था सर हमने, और जिसमें मेरा ये भाग्य था कि प्रिंस एजुकेशन हब के द्वारा मैं विदेश घुमाया, बाकी तो मैं नहीं जा पाता। तो प्रिंस ओलंपियाड को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और इस बार पूरे भारत में घूमने वाले हैं, इस बार विदेश यात्रा शामिल नहीं है। कोई बात नहीं, हमारा देश सबसे अच्छा है और उस देश में हम घूमने वाले हैं जहां से ब्रेन प्रिंस एजुकेशन हब तक पहुंचेगा। तो पीसीपी ब्रेनी तैयार है आपको गढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। जुड़िएगा इस देश के प्रतिष्ठित ओलंपियाड एग्जामिनेशन से। नाम है प्रिंस ओलंपियाड एग्जामिनेशन, पावर्ड बाई नॉलेज पावर हाउस, प्रिंस सीकर, राजस्थान। थैंक यू ओंकार सर। बिल्कुल राघव सर, आपने बहुत सही कहा कि सही वक्त कभी नहीं आता, सही वक्त अभी है। अंग्रेजी का एक कोट है कि इफ यू आर वेटिंग फॉर राइट टाइम यू मस्ट बी वेट फॉर लाइफ टाइम। अगर आप सही समय का इंतजार कर रहे हैं तो आपको जिंदगी भर इंतजार ही करना पड़ेगा। इसलिए इंतजार नहीं करें, सही वक्त है, प्रिंस ओलंपियाड के लिए अप्लाई करें और देश के सर्वश्रेष्ठ एजुकेशन हब में स्कॉलरशिप के साथ पढ़ने का मौका तो आपको मिलेगा ही, साथ ही केस अवार्ड जीतने का और अपने टैलेंट को समाज के सामने लाने का मौका भी मिलेगा। तो चेयरमैन सर, मैं वापस आप तक आना चाहूंगा। बड़ी स्कॉलरशिप का अनाउंसमेंट आपने प्रिंस ओलंपियाड के लिए किया है, लोगों में कौतूहल है, कृपया अपने पत्ते खोलें। मैं बताना चाहूंगा सबसे पहले तो कि प्रिंस ओलंपियाड की परीक्षा में शामिल होकर अवार्ड जीतने के लिए प्रिंस एजुकेशन हब में एडमिशन लेना जरूरी नहीं है। बहुत बड़ी बात है सर। बहुत बड़ी बात है। ये केवल प्रिंस में एडमिशन का एग्जामिनेशन नहीं है। इस एग्जाम में जो बच्चे टॉपर रहेंगे उनको अवार्ड, केस अवार्ड मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो प्रिंस में एडमिशन लें या न लें। उसके बाद में मैं कहना चाहूँगा कि अवार्ड जो मिल रहा है वो 880 बच्चों को अवार्ड मिलेगा। 880 बच्चों को एग्जैक्ट अवार्ड मिलेगा और उस अवार्ड की अमाउंट हो रही है 22 लाख रुपए। केस अवार्ड की अमाउंट है 22 लाख रुपए। अवार्ड किट और खर्चे तो सब अलग हैं, कई करोड़ों में जाते हैं। उसके साथ ही 22 लाख रुपए के नगद पुरस्कार के बाद में अपन स्कॉलरशिप की बात करें तो 21.5 करोड़ 21.5 करोड़ रुपीज स्कॉलरशिप अपने आप में। इस इतनी बड़ी स्कॉलरशिप के माध्यम से कई हजारों बच्चे लाभान्वित होंगे। आप देख सकते हैं 21.5 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप बच्चों को प्रिंस ओलंपियाड के माध्यम से दी जाएगी। उसके बाद में टोटल जो 880 मैंने केस अवार्ड्स बताए, उसके साथ साथ ही 8,250 बच्चे ऐसे होंगे जिनको अवार्ड्स दिए जाएंगे किसी न किसी स्वरूप में, चाहे वो प्रिंस में एडमिशन लें या न लें। इसलिए ये एग्जामिनेशन न केवल एडमिशन एग्जामिनेशन है बल्कि अपने टैलेंट को नेशनल लेवल पर परखने की और उसके साथ साथ ही अवार्ड जीतने की भी एग्जामिनेशन है। इसलिए प्रिंस ओलंपियाड एग्जाम का बच्चों को बड़े लंबे समय से इंतजार रहता है। और मुझे आज भी बहुत सारे बच्चे मिलते हैं जो कहते हैं कि प्रिंस एकेडमी में जाते हैं, पीसीपी में जाते हैं, तो वो कहते हैं सर मैं 4 साल से प्रिंस ओलंपियाड दे रहा हूँ, 5 साल से मैं प्रिंस ओलंपियाड में पुरस्कार जीत रहा हूँ। अकेला बच्चा ही नहीं डॉक्टर साहब, परिवार के सारे बच्चे ऐसे एग्जाम। जी। इस तरीके से मैं बताना चाहूंगा कि अवार्ड स्क्रीन पे भी दिखाएं। 10th और 12th के जो बच्चे हैं उनमें टॉपर बच्चों को 21,000 रुपए का नगद पुरस्कार है, 100% स्कॉलरशिप है। फिर 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार, 5100 रुपए का नगद पुरस्कार, 1100 रुपए का नगद पुरस्कार। ऐसे नगद पुरस्कार की लंबी लाइन है और स्कॉलरशिप आप देख सकते हैं 30% से लेकर 100% तक की अकॉर्डिंग टू रैंक स्कॉलरशिप है। इसी तरह 5th, 6th, 7th की अलग स्कॉलरशिप अवार्ड है, 8th, 9th, 11th की अलग अवार्ड और स्कॉलरशिप है। और हर क्लास में डिवीजन लेवल पे हर क्लास में जैसे 10वीं 12वीं में 150 बच्चे सम्मानित होंगे, 8th, 9th, 11th में 100 बच्चे सम्मानित होंगे, 5th, 6th, 7th में 50 बच्चे सम्मानित होंगे। मतलब हर डिविजनल लेवल पे लगभग 700-800 बच्चों से ज़्यादा बच्चे एक अवार्ड सेरेमनी में सम्मानित किए जाएंगे। इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि पुरस्कार का
लंबा सिलसिला है और प्रिंस एजुकेशन हब अपना पिटारा खोल के चल रहा है। जीतने वालों में जीतने की हिम्मत होनी चाहिए। प्रिंस एजुकेशन हब बांटने में आगे चल रहा था, चलता रहेगा और विद्यार्थियों को नेशनल लेवल पे प्रोत्साहित करने के लिए, उनके टैलेंट को एक्सप्लोर करने के लिए प्रिंस ओलंपियाड जैसा बेस्ट प्लेटफॉर्म लगातार देता रहेगा। अगर आपने प्रिंस ओलंपियाड पहले दिया हो या ना दिया हो, आज से इसका लिंक ओपन हो चुका है। इस फेसबुक के लाइव में कमेंट बॉक्स में जाकर आप उस लिंक को ओपन कर सकते हैं और आज ही अप्लाई कर दें, क्योंकि काफ़ी दफ़ा हम देखते हैं कि बच्चे लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन का इंतजार करते हैं, इंतजार करते करते लास्ट डेट चली जाती है और उसके बाद में कहते हैं जी एग्ज़ाम हम देने वाले थे लेकिन एग्ज़ाम नहीं दे पाई। हमारे साथ के बच्चे को तो 70% स्कॉलरशिप मिल गई, हमारे बच्चे ने एग्ज़ाम नहीं दी थी। इसलिए आपका प्रिंस में एडमिशन का विचार हो या ना हो, इस एग्ज़ाम में ज़रूर पार्टिसिपेट करें और आज ही लिंक पे जाके ऑनलाइन अप्लाई करें। थैंक यू। बिल्कुल सर, ऐसा कहते हैं कि अगर हीरे की चमक रखता है तो मुझसे अंधेरे में मिल, रोशनी में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हुए दिखाई देते हैं। अगर आप में हीरे सा हुनर है, हीरे सी चमक है, तो प्रिंस ओलंपियाड उस चमक को समाज तक फैलाने का बहुत बड़ा माध्यम है। तो डॉक्टर साहब, आपने जैसा कि कहा कि लिंक ओपन हो चुका है, आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बच्चे अप्लाई कैसे करें, क्योंकि देश भर के बच्चों की जिज्ञासा रहेगी और इसके बारे में और डिटेल इंफॉर्मेशन बच्चों को लेनी हो तो वो कहां से लें, टेलीफोनिक लें, वेबसाइट से लें, किस सोर्स लें? मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि पहली बात तो प्रिंस ओलंपियाड में भाग लेने के लिए बच्चे का टैलेंटेड होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि काफ़ी बच्चों को तो ये पता ही नहीं होता कि मैं टैलेंटेड हूँ या नहीं। जी, प्रिंस ओलंपियाड का एग्जाम देते हैं, बड़े लेवल पे उसकी रैंक आती है, तब बच्चे को पता चलता है कि यार मेरे में तो दम अलग ही था। जी। आज तक मेरे को खुद के दम का पता चला ही नहीं। इसलिए आपका अपने एकेडमिक लेवल से सामान्य चल रहा हो चाहे अच्छा चल रहा हो, और इसीलिए हमने प्रिंस ओलंपियाड में मेंटल एबिलिटी भी शामिल की है, ताकि न केवल एनसीईआरटी की बुक्स बल्कि बच्चे के ओवरऑल टैलेंट को भी, एनालिटिकल पावर को, क्रिटिकल थिंकिंग को भी एक्सप्लोर किया जा सके। अब रही बात प्रिंस ओलंपियाड में आवेदन की, तो आप www.princeeduhub.com पे जाएं, वहाँ जाके प्रिंस ओलंपियाड पे क्लिक करें और प्रिंस ओलंपियाड पे क्लिक करेंगे तो आपको रूल्स, रेगुलेशंस और अप्लाई ऑनलाइन का पूरा फॉर्मेट मिलेगा, जिसमें नेम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, ये सब डिटेल्स आप डालेंगे, अपना डिस्ट्रिक्ट, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, अपनी बेसिक डिटेल्स भरेंगे और वो उसको जब सबमिट करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रिंस ओलंपियाड में हो चुका होगा। उसके बाद में एग्ज़ाम संबंधित इन्फॉर्मेशंस आपके पास बराबर मैसेज के माध्यम से, टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज आदि के माध्यम से भी आती जाएंगी। और उसके साथ साथ आप princeeduhub.com पे प्रिंस ओलंपियाड पे जाके सारी डिटेल्स ऑनलाइन भी देख सकते हैं। ऑनलाइन प्रोसेस, एप्लीकेशन का प्रोसेस बहुत सामान्य सा है, वहाँ सिलेबस भी आपको दिया गया, सारा प्रोसेस दिया गया। आगे जाके आपके एडमिट कार्ड रिलीज होंगे, एडमिट कार्ड में भी आपको एग्ज़ाम संबंधित इन्फॉर्मेशन होगी। एग्ज़ाम के दिन आपको कैसे क्या परफॉर्म करना है, उसका अलग से फॉर्मेट आप तक पहुंचाया जाएगा। मीन्स पूरा सिस्टम डिजिटलाइज्ड है, हाईली सिस्टमेटिक है, और आपको खुद को, जिन बच्चों ने पहले ऑनलाइन पार्टिसिपेशन नहीं किया है, उनको भी इस एग्ज़ाम के माध्यम से पता चलेगा कि ऑनलाइन मामला तो बहुत ईजी है, कंप्लीटली डिफरेंट एंड बहुत ही आसान, ऑफलाइन की तुलना में बहुत आसान ऑप्शन है, जिस पे आप इस एग्ज़ाम के माध्यम से अनुभव ले सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, प्रिंस ओलंपियाड का एक दूसरा पक्ष भी मुझे नजर आता है। आजकल पेरेंट्स बच्चे की स्कूलिंग के बाद काउंसलर्स के पास जाते हैं, प्रोफेशनल काउंसलर्स के पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या मेरा बच्चा कंपटीशन लायक है, क्या मेरा बच्चा कम्पिटिटिव एंगल से तैयार हो सकता है, क्योंकि आजकल हर काम कंपटीशन के बिहार पर ही होता है। तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि प्रिंस ओलंपियाड कम्पिटिटिव एंगल से एग्जाम करवाता है, तो उस बच्चे का वो एनालिसिस भी हो जाता है कि बच्चा कंपटीशन के एंगल से तैयार हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो इस चीज़ को आप किस नज़रिए से देखते हैं? बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे ओलंपियाड एग्जामिनेशंस होते हैं और उसके माध्यम से जो एडमिशंस होते हैं वो जेई और नीट तक ही सीमित होते हैं। और मान लीजिए जेई नीट तक सीमित है तो फिर बच्चे का मोटिवेशन भी जेई नीट की तरफ ही किया जाता है। बट प्रिंस ओलंपियाड इज कंप्लीटली डिफरेंट इन कंपैरिजन विद अदर ओलंपियाड्स। प्रिंस ओलंपियाड में बच्चे को एनसीईआरटी की करिकुलम के साथ साथ इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिससे वो अपना सब्जेक्ट वाइज जो मार्कशीट आएगी उससे सब्जेक्ट वाइज वो अपना एकेडमिक कैपेबिलिटी को जान सकता है।
उसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि IIT JEE नीट दोनों आज के दिन बहुत ही मतलब डिमांडेड प्रोफेशन है, लेकिन उसके साथ साथ उतने ही ज़्यादा और ऑप्शंस आ चुके हैं जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। और आज के दिन जो एडवांस चलने वाले लोग हैं वो कई सारी एग्जामिनेशंस, क्लेट हो गई, आपका CUET हो गया, UPSC हो गया, JET ICR हो गया, CA फाउंडेशन हो गया, ऐसी एग्जामिनेशंस हैं जिसमें कई एडवांस लोग ही उधर रुझान रखते हैं। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि प्रिंस एजुकेशन हब है वो एजुकेशन और कॉम्पिटिशन्स का कॉम्बो पैक है। अपने आप में प्रिंस एजुकेशन हब में ऐसी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं है जिसके लिए प्रिंस का बच्चा तैयारी नहीं करता हो। प्रिंस की विभिन्न विंग्स में जिधर आप चलेंगे, जिस ब्लॉक में चलेंगे, पता चलेगा ये IIT JEE का ब्लॉक है, इधर नीट का ब्लॉक है, इस ब्लॉक में CUET के बच्चे हैं, इस ब्लॉक में UPSC के बच्चे हैं, इस ब्लॉक में CA फाउंडेशन के बच्चे हैं, इस ब्लॉक में JET ICR के बच्चे हैं, इस ब्लॉक में क्लेट की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, इधर NDA की तैयारी करने वाला कैंपस है, इधर एयरफोर्स नेवी की तैयारी करने वाला कैंपस है। मीन्स ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं है जिसकी प्रिंस में बच्चा तैयारी नहीं करता हो। और उसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि इवन हम लोग कोचिंग्स भी चलाते हैं, लेकिन कोचिंग के साथ साथ ही प्रिंस एजुकेशन हब की जितने भी CBSE, राजस्थान बोर्ड, ICSE स्कूल्स हैं उन सभी को भी हमने कंपटीशन स्कूल में बदल दिया है। वहाँ स्कूलिंग करने वाला बच्चा स्कूलिंग की फीस में ही किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अवश्य करता है, चाहे बच्चा 12वीं में पढ़ रहा हो, चाहे 6th में पढ़ रहा हो। और ये एक ऐसा माहौल बच्चों को दिया जा रहा है कोचिंग से एकदम अलग, जिसमें वो स्कूल के एकेडमिक्स को पढ़ता है, कंपटीशन की तैयारी करता है, साथ में स्कूलिंग की को करिकुलर एक्टिविटीज़ को एंजॉय करता है, उसके साथ साथ में स्पोर्ट्स भी खेलता है, बहुतोमुखी प्रतिभा का धनी बनता है, ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप होती है और पता चलता है स्कूल के साथ साथ ही कंपटीशन की तैयारी हो गई। अक्सर ये कॉम्बो पैक देश में कहीं पे भी किसी भी शिक्षण संस्थान में उपलब्ध नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आपके बच्चे को कैरियर किसी भी डायरेक्शन में लेना हो, प्रिंस एजुकेशन हब उसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और उस एक प्रिंस एजुकेशन हब में एडमिशन स्कॉलरशिप के साथ लेने के लिए प्रिंस ओलंपियाड बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और यहाँ तक हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, काफ़ी दफ़ा बच्चे देखो देख में IIT JEE नीट का सिलेक्शन कर लेते हैं और PCP में एडमिशन बच्चे ने लिया, उसके बाद अगर उसको लगता है कि नहीं IIT JEE नीट में कॉप अप नहीं कर पा रहा हूँ, तो उस बच्चे को प्रिंस की दूसरी विंग में NDA, CUET, JET ICR, क्लेट, CA फाउंडेशन, UPSC, एयरफोर्स नेवी, हर तरह के करियर का ऑप्शन मिलता है। उधर भी बच्चा स्विच ओवर कर सकता है। ऐसा नहीं कि एक कोर्स में एडमिशन ले लिया तो उसी में घिसते रहो, पता चला बच्चा कुंठित हो गया। प्रिंस में ढेरों ऑप्शन है और अगर बच्चा जितने नाम मैंने बोले उसमें भी कोप अप नहीं कर रहा है तो उसके पास प्रिंस में अदर एक्टिविटीज़ का, खेल कूद का, डांस का, इंस्ट्रूमेंटेशन का, म्यूजिक का, दुनिया भर के ऑप्शंस मिलते हैं। मीन्स बच्चा अपने जीवन में कुछ भी करना चाहता हो, उसका स्कूल कोचिंग लेवल पे अगर कोई विकल्प मिल सकता है तो प्रिंस एजुकेशन हब में जरूर मिलेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, रेमंड का एक विज्ञापन देखते थे जिसमें एक टैग लाइन आती थी, द कंप्लीट मैन। कंप्लीट मैन, कंप्लीट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कंप्लीट एजुकेशनल सेटअप, यू कैन चूज एनी कैरियर। बिल्कुल, तो आज के दौर में कह सकते हैं कि प्रिंस द कंप्लीट एजुकेशन जो लोग देश और दुनिया से देख रहे हैं, ये प्रिंस एजुकेशन हब है, राजस्थान के सीकर जिले के जिला मुख्यालय पर संचालित है और एजुकेशन का ए से लेकर के जेड तक, जैसा कि भी चेयरमैन सर ने बताया, सब कुछ उपलब्ध करवाता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। मैं पुनः राघवेंद्र राजावत सर तक पहुंचना चाहूँगा। आप यहाँ अक्सर घूमते रहते हैं, देखा होगा कि कितनी एनर्जी यहाँ के कैंपस में है और इस एनर्जी का राज क्या है? आदरणीय ओंकार सर, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब मुक्तसर, फिरोजपुर और भटिंडा का सेमिनार चल रहा था जी, उस समय एक पेरेंट्स ने एक बात कही थी कि मुझे नहीं पता था मेरे बच्चे में कितना पोटेंशियल है जी, लेकिन आपका ये एग्जामिनेशन तो बाद में हुआ है, मैं इससे पहले विजिट करके आ चुका हूँ। जी, मैंने उन सरदार को असरदार कहा कि बिल्कुल सर, आप इससे पहले विजिट करके आ चुके हो कि यही कारण है कि मैं आज 2 बस भर के लेके आया हूँ। जी, और भटिंडा में सेमिनार चल रहा था और पंजाब की सरजमी को नमन करते हुए जब प्रिंस एजुकेशन हब के बारे में बताया तो उन्होंने खड़े होकर के तालियां बजाई। जी, इस एनर्जी को देखते हुए उन्होंने कहा
कि मेरा बच्चा आज नदी में, समंदर के अगर किनारे बैठा है तो वो पतवार उस किनारे नहीं पहुंच पाएगी। और क्यों नहीं पहुंच पाएगी उसकी मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि बड़े लेवल पर हमने ये कहा है कि सफलता का कोई भी गुप्त दरवाजा नहीं होता, बिना कीमत चुकाए कोई भी राजा नहीं होता, हमें है डूबना मंजूर दरिया में इसी खातिर, बिना डूबे भी गहराई का अंदाजा नहीं होता। और ये गहराई बिल्कुल अपने उस मुकाम पर पहुंचती है जुनून, हिम्मत और साहस के साथ। अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह 5 बजे की यात्रा रात के 11:30 बजे तक चलती है और बड़ी 2200 लोगों की टीम जब प्रिंस एजुकेशन हब में काम करती है। और मैं तो इस सत्र में ये कहूंगा, जैसे कि आदरणीय चेयरमैन सर बता रहे हैं, डेटा रिलीज हो चुका है, नया डेटा है हमारे लिए, 2800 लोगों की टीम काम करती है। तो ये पूरा का पूरा कैंपस एजुकेशन सिटी का दर्जा प्राप्त कराने वाले पहले पायदान पर खड़ा होता है कि आज शिक्षा नगरी सीकर भारत का नालंदा कही जाने वाली है, या शिक्षा नगरी सीकर को भारत के नालंदा के रूप में जान रहे हैं, जिसमें प्रिंस एजुकेशन हब का जुनून का ही बड़ा नतीजा है। तो हमने कहा है कि इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा और हमारे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, क्योंकि हम लॉन्च कर चुके हैं प्रिंस ओलंपियाड एग्जामिनेशन का बड़ा प्लेटफॉर्म समूचे हिंदुस्तान के लिए। थैंक यू सर। अब मैं आना चाहूंगा पुनः सीएमडी सर तक। सर, प्रिंस में जैसा कि अभी बताया गया कि 2800 लोगों की टीम है। एक शिक्षक बच्चे को तैयार करने वाला कुंभकार होता है। एक कुंभकार जैसे मटका तैयार करता है, शिक्षक भी उसी मानद एक छात्र को तैयार करता है। तो आपके वो रिक्रूटमेंट के पैरामीटर्स क्या हैं और क्यों प्रिंस जिस भी तरफ कदम बढ़ाता है वहीं सफलता के नए सोपान गढ़ देता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ओंकार सर, आज के दिन प्रिंस नाम किसी के लिए भी छुपा हुआ नहीं है, नाम ही काफी है। और मैं कहना चाहूंगा कि आज के दिन प्रिंस में जो भी एम्प्लॉई हैं, जो भी यहां पर काम कर रहे हैं, प्रत्येक आदमी के अंदर प्रिंस दिख रहा है। आप तो सबसे पहले अगले का एनर्जी लेवल और पॉजिटिविटी चेक करते हैं। जब भी आदमी आके सामने बैठता है, बातचीत करते हैं, तो सबसे पहली मेरी भूमिका यही रहती है कि अगले के अंदर जोश और जुनून कितना है जी, अगला काम के प्रति समर्पित कितना है जी। यदि ये स्थितियां उसकी अच्छी हैं तो आने वाले समय में वो बहुत बेहतर करेगा। ओकार सर, आज बात प्रिंस ओलंपियाड की चल रही है जी। तो मैं प्रिंस ओलंपियाड अब हजारों की संख्या में लाइव दर्शक देख पा रहे हैं जी। मैं सभी को कहना चाहूंगा, ये एक इस प्रकार की एग्जाम है जिसके द्वारा मैं बच्चों को एक बात बार बार मोटिवेशनल सेमिनार हो, बच्चों की मीटिंग हो, कहता हूं कि जिस दिन आपके दिमाग से इस एग्जाम का डर खत्म हो गया, इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर मन का डर खत्म हो गया, उस दिन आपने सफलता बड़ी हासिल कर ली। तो मैं सभी व्यूअर्स को कहना चाहूंगा कि आपका बच्चा ये एग्जाम देगा, एग्जाम देके जो भी पोजीशन हासिल करेगा उसके अंदर एक अच्छी एनर्जी आएगी कि मैं इस रैंक के ऊपर हूं। जैसा आपने पहला ही क्वेश्चन दागा, फर्स्ट क्वेश्चन ही किया कि इस एग्जाम के टॉपर हैं वो बहुत ऊंचाई तक जाते हैं, तो मैं इसका जवाब यह देना चाहूंगा कि एग्जाम का टॉपर है, एग्जाम में 100 रैंक तक है, उसके मन में एक स्थिति आ चुकी है, मैं लाखों विद्यार्थियों को क्रॉस करके आज यहां पर आया हूं। तो आने वाले समय में चाहे वो बोर्ड की एग्जाम दे, चाहे वो किसी की भी एग्जाम दे, उसके मन से डर खत्म हो चुका है कि मेरी एनर्जी का लेवल अलग है, मैं बुलंदियों तक अलग जगह जाऊंगा। तो ओंकार सर, प्रिंस एजुकेशन हब के बारे में तो मैं एक ही बात कहूंगा कि यहां पर पॉजिटिव एनर्जी इतनी जबरदस्त है, यहां के इन्वायरमेंट में, यहां के माहौल में, जिस पॉजिटिव एनर्जी के दम पर प्रत्येक बच्चा इस प्रकार उछल रहा है। मैं बात करूं, प्रतापगढ़ में सेमिनार डॉक्टर साहब चल रहा था, वहां जो राहुल प्रताप सिंह बारठ आज एम्स में है, उसके एम्स दिल्ली में है, वो प्रतापगढ़ के सेमिनार में उसके पापा जी आए हुए, वो वहीं पर टीचर थे, चूरू के ही रहने वाले हैं। मैं वहां पर लगभग 1 घंटे पहले पहुंच गया, तो उनसे मिलने के बाद में उनका कोई ये प्लान ही नहीं था कि भाई सीकर आना है, कहां आना है। घंटे पर वो मिले और मिलने के बाद में उन्होंने इस प्रकार की स्थिति देखी कि भाई इस प्रकार का सिस्टम सीकर में भी है क्या। बच्चा यहां पर आया और आने के बाद सीधा एम्स दिल्ली में। तो ओंकार सर, मैं कहना चाहूंगा इस प्रिंस ओलंपियाड के माध्यम से हजारों की संख्या में बच्चे अपने गोल को प्राप्त कर रहे हैं। आपको भी मौका है, तुरंत अभी आप प्रिंस ओलंपियाड की वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करें और अपने सपनों को बुलंदियों तक पहुंचाएं। ओंकार सर। बिल्कुल सर। अब मैं लास्ट में डॉक्टर साहब तक आना चाहूंगा। 5 क्वेश्चंस का रैपिड फायर राउंड रहेगा प्रिंस ओलंपियाड को लेकर के।
प्रिंस ओलंपियाड द बिगेस्ट टैलेंट हंट एग्जाम जी, कब है? फर्स्ट फेज है उसका आयोजन 1 अक्टूबर 2023 को ऑनलाइन होगा। कितने मोड हैं? फर्स्ट फेज है वो ऑनलाइन होगा, सेकंड फेज ऑफलाइन होगा, और जोन 2 जो हमने वेबसाइट पे दे रखा है उस पे केवल फर्स्ट फेज होगा और ऑनलाइन होगा। कौन सी क्लासेज के लिए है? 5th to 12th, 5th to 10th एंड 11th 12th साइंस का बच्चा इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। फीस क्या है? फीस कंप्लीटली फ्री है, नो फी। क्लिक करो, एनरोलमेंट करो और अवार्ड्स जीतो, वो भी बिना किसी रजिस्ट्रेशन फीस के। कौन बच्चा अप्लाई कर सकता है? कोई भी बच्चा जो 5th to 12th में पढ़ रहा है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात, कहीं पे भी पढ़ रहा है, वो बच्चा अप्लाई कर सकता है और बिना फीस के अप्लाई कर सकता है और वो बच्चा पुरस्कार जीत सकता है। अप्लाई कहाँ करे और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी कहाँ से ले? आजकल जमाना डिजिटलाइजेशन का है। princeolympiad.com, princeeduhub.com पे जाएं, डायरेक्ट वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करें और डिटेल्स को आप ऑनलाइन देखें। अप्लाई करने वाला बच्चा प्रिंस में एडमिशन लेने के लिए बाध्य है या नहीं? ये नेशनल लेवल का टैलेंट रिवार्ड एग्जामिनेशन है। लास्ट का क्वेश्चन चल रहा है लेकिन मैं बताना चाहूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस वन इज नॉट एडमिशन एग्जामिनेशन, इट्स टैलेंट रिवार्ड एग्जामिनेशन। एडमिशन का तो इसके साथ एक्स्ट्रा बेनिफिट है, टैलेंट को पुरस्कृत करने का एग्जामिनेशन है, इसलिए एडमिशन लेना आवश्यक नहीं है। फिर भी कोई बच्चा प्रिंस में इस एग्जाम के मार्फत एडमिशन लेना चाहिए तो उसे क्या फायदा है? फिर भी नहीं, बहुत सारे एडमिशन ही लेंगे और उसके माध्यम से उन बच्चों को अप टू 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है। आजकल ईश्वर की कृपा से, बच्चों और अभिभावकों की, शिक्षकों की दिन रात की मेहनत से प्रिंस का लेवल काफ़ी अच्छा हो गया जी। काफ़ी लोग सोशल मीडिया पे भी लिखते रहते हैं भाई प्रिंस तक हर किसी की पहुंच आसान नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कलाम स्कॉलरशिप के माध्यम से बच्चा यहाँ निःशुल्क पढ़ाई, हॉस्टल, ड्रेस सब कुछ पा सकता है। प्रिंस ओलंपियाड के माध्यम से बच्चा निःशुल्क पढ़ सकता है। इसलिए आज भी प्रिंस एजुकेशन हब, अगर बच्चे में प्रतिभा है, जुनूनी है, जोश है, तो आज भी असक्षम बच्चा भी, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चा भी प्रिंस एजुकेशन हब में 100% फ्री पढ़ सकता है। जी, तो ये थी प्रिंस ओलंपियाड के बारे में वो तो तमाम लास्ट चीज मैं और बोल दूं सर, जैसे अभी ऊर्जा की बात हो रही थी, मेरे को भी अक्सर लोग कहते हैं जी आप इतने ऊर्जावान कैसे रहते हैं। मैं कहता हूं भाई मुझे तो नहीं लगता ऊर्जावान है, लेकिन बच्चों के बीच में रहते हैं और बच्चों की ऊर्जा इतनी ज़्यादा रहती है, स्टाफ की ऊर्जा इतनी ज़्यादा रहती है कि प्रिंस के कण कण में एनर्जी है, और जब कण कण में एनर्जी है तो उससे लाभान्वित हम भी होते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे अभिभावक, सोशल मीडिया के व्यूअर, स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने प्रिंस का नाम सुना होगा, रिजल्ट सुने होंगी, चर्चाएं सुनी होंगी, लेकिन अभी तक देखा नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रिंस एजुकेशन हब की अगर आप विजिट करें तो एक दिन थोड़ा समय निकाल कर आएँ। सीकर शहर में 13 प्रिंस एजुकेशन हब के कैंपस हैं, 13 कैंपस, 2 कैंपस पिपराली रोड पे हैं, 11 कैंपस पालवास रोड जो हमारा मूल शुरुआती फाउंडेशन का रोड है उस पर। उन सभी कैंपसेज में हर कैंपस अपने आप में यूनिक है, उसकी अलग स्पेशलिटीज़ हैं, अलग तैयारी है, अलग बोर्ड है। इस तरीके से हर बच्चे के लिए एक अलग ऑप्शन प्रिंस में है। इसलिए आप जब भी आएँ, समय निकाल के आएँ, सारे कैंपस देखें। और मैं आपको कहना चाहूँगा प्रिंस की विजिट करने के बाद, यहाँ के बच्चों से, यहाँ के टीचर से, यहाँ के स्टाफ मेंबर से मिलने के बाद आपको लगेगा कि मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि राजस्थान में भी ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होगा। आज के दिन प्रिंस में सीबीएसई, राजस्थान बोर्ड, आईसीएसई चलते हैं, हायर एजुकेशन चलती है, बहुत सारे कोचिंग्स चलते हैं, बार बार कभी सीबीएसई बोर्ड कभी के इंस्पेक्शंस लगते रहते हैं। और जितने भी विजिटर टीम आती है, मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहूँगा, अगले साल अपने बच्चे बड़े गर्व के साथ कहना चाहूँगा कि इवन इंस्पेक्शन के लिए जितने विजिटर टीम आती हैं वो प्रिंस में भ्रमण करने के बाद अपने बच्चों का, अपने रिश्तेदारों का एडमिशन प्रिंस में ही करवाती है। आपकी छानबीन करने के लिए आते हैं उनकी भी अपने बच्चे के स्कूल की छानबीन पूरी हो जाती है। प्रिंस में कोई आया तो निश्चित रूप से विजिट करने के बाद, क्योंकि सुना हुआ सबका होता है लेकिन जब तक विजिट नहीं करते तब तक
इतना प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं होता। और यहाँ से विजिट करने के बाद, यहाँ के स्टाफ से मिलने के बाद, कैंपस की एमिनिटीज़ के बाद, रिजल्ट्स को जानने के बाद हर विजिटर इस चीज़ को मानता है कि प्रिंस अपने आप में अलग ही नहीं, यूनिक कर रहा है। और उस यूनिक को देखने के बाद बहुत सारे अभिभावकों के इतने कमेंट्स में सुनता हूँ जी हमने तो कभी सोचा नहीं था, पहली बार देखा और देखने के बाद ही हमारे परिवार रिश्तेदारों के 7 बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ये सब चीज़ें तब हो पाती हैं जब आप एक एक चीज़ को अपनी आंखों से देख पाते हैं। इसलिए मैं इस लाइव के माध्यम से प्रिंस ओलंपियाड में पार्टिसिपेशन के साथ ही सभी दर्शकों से, अभिभावकों से, स्टूडेंट्स को निमंत्रण देना चाहूँगा कि आप सीकर पधारें, 2-3 घंटे 4 घंटे का समय निकाल के पधारें और प्रिंस एजुकेशन हब जो आज के दिन शिक्षा के क्षेत्र में देश में बुलंदियों पर है, उसका विजिट जरूर करें। आप एडमिशन के लिए आएँ या सिंपल विजिट के लिए आएँ, आप जरूर पधारें। मैं आपको एक वायदा करता हूँ, एडमिशन कराना जरूरी नहीं है। प्रिंस की विजिट के बाद में आप में एक अलग लेवल की ऊर्जा होगी, अलग लेवल की आपकी सोच होगी, अलग लेवल का आपका दृष्टिकोण होगा और आप मानेंगे कि प्रिंस एजुकेशन के क्षेत्र में अलग ही नहीं, बहुत अलग कर रहा है और बहुत आगे की सोच रख के कर रहा है। जी डॉक्टर साहब, तो ये थी प्रिंस ओलंपियाड के बारे में वो तमाम जानकारियां जिनके बारे में आप जानना चाह रहे थे। बिगुल बज चुका है। मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आप वही करते रहे जो अब तक करते आए हो तो आपको वही मिलता रहेगा जो अब तक मिलता आया है। इसलिए अगर आप अपने नौनियाल के लिए कुछ अलग चाहते हैं तो प्रिंस ओलंपियाड में रजिस्टर करवाएं और उसके बाद में प्रिंस एजुकेशन हब के साथ जुड़ करके अपने नौनियाल के साथ अपने सपनों को भी साकार करें। निवेदन रहेगा अंत में, इस लाइव को आप शेयर, कमेंट और लाइक जरूर करें। शेयर करने का फायदा ये है, हो सकता है ये किसी उस प्रतिभा तक पहुंच जाए जिससे जरूरत है इस ओलंपियाड की, जो इसके माध्यम से प्रिंस तक पहुंच सकता है। हो सकता है आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो, लेकिन ये परीक्षा उसको यहाँ तक पहुँचा सकती है और अपने सपनों को वो इसके माध्यम से साकार कर सकता है। आपने इसे देखा, साझा किया, कमेंट किया, लाइक किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।